हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है वैभव जरगरे और मैं आईसीएसई फाउंडेशन में रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग का ट्रेनर हूँ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले स्प्लिट एसी के मुख्य पार्ट्स के बारे में। सबसे पहले हम लोग जानेंगे स्प्लिट एसी होता क्या है। स्प्लिट का मतलब होता है दो हिस्सों में डिवाइड होना। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये स्प्लिट एसी हमारे दो हिस्सों में डिवाइडेड है। इस यूनिट को कहते हैं हम लोग इंडोर यूनिट और इस यूनिट को कहते हैं हम लोग आउटडोर यूनिट। चलिए हम लोग इस स्प्लिट एसी के इंडोर यूनिट के बारे में सारे पार्ट्स पहले देखेंगे। तो हमें इस स्प्लिट एसी को पहले डिसमेंटल करना पड़ेगा। ये जो पार्ट है, इस पार्ट को कहते हैं हम लोग एयर गाइडर, जो एयर के डायरेक्शन के लिए यूज किया जाता है। ये मूव होता है। इसी के साथ साथ इस फ्रंट कवर बॉडी के नीचे एयर फिल्टर होते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। इन पार्ट्स को कहते हैं एयर फिल्टर। ये एयर फिल्टर कमरे के अंदर आने वाली एयर को हमेशा फ्रेश करने के काम करता है, साफ करने का काम करता है। तो यहाँ पे दो एयर फिल्टर दिए हैं। चलिए अभी हम लोग इस पार्ट को, बॉडी को हम लोग रिमूव कर देते हैं। इसके सारे स्क्रू हम लोगों ने पहले ही निकाल दिए ताकि आप लोगों को आसानी से दिखा सके। अभी आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये यूनिट हमारा पूरा इंडोर यूनिट है। इस इंडोर यूनिट के जो मुख्य पार्ट्स है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, इसे कहते हैं ब्लोअर। इस पार्ट को कहते हैं इवोपरेटर कॉइल, जो ब्लू कलर की फिन्स में लगी हुई है। इस पूरे कॉइल को कहते हैं इवोपरेटर कॉइल। इस तरफ हमारा इलेक्ट्रॉनिक पीसीबी का सेशन है, जहां पे इलेक्ट्रॉनिक पीसीबी लगी होती है। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक, ये दोनों भी कनेक्शन यहाँ पे होते हैं। पूरा कंट्रोल इसी से एसी का होता है। ये पूरा कंपनी की तरफ से ही सेट होके आता है। इसमें किसी भी तरीके का हमें चेंज नहीं करना है। इस तरफ अगर हम लोग देखेंगे तो ये है हमारा ब्लोअर मोटर, जो ब्लोअर को गोल घुमाने का काम करता है और एयर इसकी मदद से अंदर खींची जाती है। इस पार्ट को कहते हैं हम लोग स्विंग मोटर। ये स्विंग मोटर फ्लैप को यानी एयर गाइडर को मूवमेंट करने के लिए मदद करती है। तो ये सारे पार्ट्स हमारे इंडोर यूनिट के अंदर होते हैं। साथ ही में यहाँ पे डिस्प्ले दिया है। ये डिस्प्ले टेम्परेचर को शो करता है, यानी कमरे के अंदर कितना टेम्परेचर है वो हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये सारे पार्ट्स हमारे इंडोर यूनिट के हैं। तो चलिए अभी हम लोग देखते हैं आउटडोर यूनिट। आउटडोर यूनिट में क्या क्या होता है वो जानेंगे। तो यहाँ पे हम लोगों ने आउटडोर यूनिट को डिसमेंटल करके रखा है। सबसे पहले इनके जो मुख्य पार्ट्स है उसके बारे में देखेंगे। तो ये पार्ट्स है, इसे कहते हैं हम लोग कंप्रेसर। ये कंप्रेसर इन्वर्टर टेक्नोलॉजी का कंप्रेसर है। यहाँ पे हमारा एक्यूमुलेटर है। एक्यूमुलेटर का कार्य होता है कि सक्शन लाइन से किसी भी तरीके का कोई भी लिक्विड कंप्रेसर तक ना पहुंचे, ओनली वेपर रेफ्रिजरेंट ही पहुंचे। इसी के साथ साथ इस तरफ पीछे अगर आप देख रहे हैं तो ये वाला है, इसे कहते हैं मफलर। ये मफलर हमारे डिस्चार्ज लाइन में लगा होता है, जिससे डिस्चार्ज लाइन से हाई प्रेशर गैस जाते समय अगर कहीं पे भी वाइब्रेशन होता है या प्रेशर कम ज्यादा होता है तो वो यहाँ पे स्टेबल किया जाता है। यहाँ पे आप ऊपर देख रहे हैं, इस पार्ट को कहते हैं हम लोग सोलेनोइड वॉल्व, जो इलेक्ट्रिकल एक्टिवेटेड होता है। इसी के साथ में 4-वे वॉल्व दिया है। ये इन्वर्टर टेक्नोलॉजी होने की वजह से यहाँ पे हीट मोड एंड कूल मोड दोनों भी वर्कआउट कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग देखेंगे सर्विस वॉल्व। ये सर्विस वॉल्व यहाँ पे 2 दिए हैं। ये सर्विस वॉल्व हमारे इंडोर टू आउटडोर कॉपर पाइप कनेक्शन के लिए यूज होते हैं। चलिए हम लोग आगे से अभी इस मशीन को देखेंगे। यहाँ पे हमारे पास कंडेंसर फैन है। ये कंडेंसर फैन हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर रेफ्रिजरेंट के अंदर की हीट को रिमूव करने का काम करता है। इसी के साथ साथ यहाँ पे मोटर दी है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। ये मोटर वेरिएबल स्पीड में या फिक्स स्पीड दोनों में हो सकता है। ये कंपनी के अलग अलग मॉडल के ऊपर डिपेंडेंट है। यहाँ पे हम लोग इस तरफ से देखेंगे, ये हमारा कंडेंसर कॉइल है। इसे कहते हैं कंडेंसर कॉइल। जैसे कंप्रेसर से हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर गैस आएगा तो उसके अंदर मौजूद हीट को रिमूव करने के लिए कंडेंसर कॉइल दिया जाता है। ये फिन्स टाइप कंडेंसर है। चलिए हम लोग इस तरफ आएंगे। अभी यहाँ पे हमारा कैपिलरी ट्यूब एक्सपेंशन वॉल्व है। ये कैपिलरी ट्यूब एक्सपेंशन वॉल्व
हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर लिक्विड का लो प्रेशर लो टेम्परेचर लिक्विड बनाने के लिए मदद करता है। ये हमारा इन्वर्टर एसी होने की वजह से इस एसी में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक किट यहाँ पे दी है जो आउटडोर के अंदर भी मौजूद है, जिससे आउटडोर को भी कंट्रोल किया जाता है और कंप्रेसर की स्पीड कम या ज्यादा कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये हमारे आउटडोर के सारे पार्ट्स होते हैं और इंडोर के सारे पार्ट्स होते हैं। तो आज हमने देखा इंडोर के अंदर कौन से मुख्य पार्ट्स हैं और आउटडोर के अंदर कौन से मुख्य पार्ट्स हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।